हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर से आज हम लोग एक बार वो जो सीरीज शुरू किया है हम लोगों ने, चैप्टर वाइज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज, यानी हर चैप्टर से कम ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़े जाएं जो परीक्षा उपयोगी हो और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हों। तो इससे एक भरोसे की बात ये होगी कि यदि आप इतना भी तैयारी कर लेते हैं तो आपको जो डर एक मैथ्स के नाम पर है वो डर भी दूर हो जाएगा, एक आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे दूसरे टॉपिक पॉलिनोमियल से। तो बिना समय जाया किए हम लोग देखें एक एक करके। इसमें पॉलिनोमियल में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो एक ये है कि रिमाइंडर निकालिए यदि कोई पॉलिनोमियल जैसे यहाँ लिया गया है x³ + 3x² - 4x + 5 को डिवाइड किया जाए x + 1 से। स्पष्ट है स्टूडेंट कि क्वेश्चन आप समझ पाए कि एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है x³ + 3x² - 4x + 5 और उसे डिवाइड करना है x + 1 से। तो आप जानते हैं डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसे क्वोशेंट कहते हैं और जो बच जाता है डिवाइड उपरांत उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो कितना रिमाइंडर आएगा इस सवाल में? तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहले आप जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको px मान लें, फिर नीचे उसके डिवाइज़र लिखें जैसे यहाँ लिखा गया है px = x³ + 3x² - 4x + 5। उसके नीचे डिवाइज़र लिखें, डिवाइज़र = x + 1। अब इधर देखिए आप यहाँ पर रफ में क्या करना है, उस डिवाइज़र को = 0 कर लेना है, यानी x + 1 = 0। इससे आप x का मान निकाल लें तो x निकला -1। अब ये मान आप बिठा दें दिए हुए पॉलिनोमियल px में। तो हम लोगों ने क्या लिखा, पुटिंग x = -1 इन पॉलिनोमियल p ऑफ x। p ऑफ x ये पॉलिनोमियल का नाम है, p फॉर पॉलिनोमियल, x जो उसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो p ऑफ x जो आपने ऊपर लिखा है उसमें आप बिठा दें x = -1। जो बैठाया गया यहाँ देखिए क्या हुआ, p ऑफ -1 और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 डाल दिए तो हो गया -1³ + 3 × -1² - 4 × -1 + 5 और इसे सरल किए। आप जानते हैं -1³ -1 होगा जबकि -1² 1 होगा। इस तरह से सरल करके लास्ट में हम लोगों को मिला 11। तो ये जो मान निकला इसी को इस सवाल का रिमाइंडर कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये दिखा पाए कि जब इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 11 आएगा। तरीका क्या हुआ आप समझ पाए कि डिवाइज़र को = 0 करके x का मान निकाल लेना है और उस x के मान को पॉलिनोमियल दिए हुए में बिठा देना है। सरल करने से जो मान आएगा वही उस सवाल का रिमाइंडर होगा। ये रिमाइंडर निकालने का तरीका रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। इसलिए बगल ब्रैकेट में देखिए यहाँ लिखा गया है कि ये कैसे बना, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। स्पष्ट है स्टूडेंट? ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी पर आधारित एक दूसरा सवाल है कि k का मान निकालिए जब पॉलिनोमियल x³ + 3x² - kx + 5
इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि जब ये बात लिखी रहे एग्जैक्टली डिविजिबल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 उस पॉलिनोमियल को पूरी तरह डिवाइड कर दे रहा है। पूरी तरह डिवाइड करना मतलब रिमाइंडर 0 बचना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड के इफ़ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 हैज़ ए फैक्टर x प्लस 1। क्योंकि जब कोई डिवाइज़र पॉलिनोमियल को पूरी तरह डिवाइड करता है यानी रिमाइंडर 0 देता है, तो उस समय वो डिवाइज़र फैक्टर कहलाता है। तो चाहे इस सवाल में ये कहे कि x प्लस 1 पॉलिनोमियल को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, या इसके बदले ऐसा कहे कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है, तो k निकालिए जो k इन्वॉल्व हुआ है पॉलिनोमियल में। तो इसका भी तरीका बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से मिलता है, थोड़ा सा लास्ट में अंतर होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आप p ऑफ x पॉलिनोमियल को लिख लीजिए जो दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5, उसके नीचे डिवाइज़र लिखिए x प्लस 1, जैसे आपने ऊपर किया था x प्लस 1 को इक्वल टू 0 कीजिए, x का मान -1 आया, उसको पॉलिनोमियल p ऑफ x में बिठा देना है। तो पुटिंग x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x, तो हमको मिलेगा p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर माइनस k इंटू -1 प्लस 5। केवल x की जगह -1 रखना है, k को k ही लिखना है। और फिर आगे हम लोग सॉल्व किए तो क्या मिला, -1 प्लस 3 प्लस k प्लस 5, जिसे और एक स्टेप सॉल्व किया तो आया 7 प्लस k। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि 7 प्लस k जुटेगा नहीं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है और अनलाइक टर्म नहीं जुटते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। कुछ बच्चे यहाँ पर गलत कर लेते हैं, वो 7 प्लस के को भी जोड़ देते हैं और 7k लिख देते हैं, वो इंटू हो गया, प्लस नहीं हुआ। क्योंकि वह जब हम लोग 7k लिख देते हैं तो इसका मतलब 7 इंटू k हो रहा है, और यहाँ इंटू नहीं है, यहाँ प्लस है। और चूँकि 7 और k अनलाइक टर्म है, इसलिए ये इसी रूप में रहेगा। तो आप सीखे हैं कि इस तरह करने से हमें रिमाइंडर मिलता है। तो रिमाइंडर आ गया, और कैसे आया, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक की बातें पहले क्वेश्चन से मिल रही थी। अब एक लाइन का अंतर ये है कि चूँकि यहाँ सवाल में कहा हुआ है कि x प्लस 1 पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिविजिबल करता है, इसका मतलब रिमाइंडर जो हम लोगों ने निकाला 7 प्लस के, तो सवाल के अनुसार रिमाइंडर तो यहाँ 0 बचेगा क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो वही हम लोग लिखेंगे नीचे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इस सवाल में रिमाइंडर तो 0 होगा। क्यों? बिकॉज x प्लस 1 एग्जैक्टली डिवाइड्स द पॉलिनोमियल, या x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर तो 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर को 0 के बराबर कर देंगे। जो रिमाइंडर आया है, आपने याद किया अभी, रिमाइंडर आया था 7 प्लस k, तो अब उसको प्रश्न के अनुसार हमें 0 के बराबर कर देना है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर किया कि 7 प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 प्लस k इक्वल टू 0, और तब k का मान निकाल लिया 7 को ट्रांसपोज करके, तो आया -7। इस तरह से इस सवाल में k का मान हम लोगों ने निकाल लिया। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट कुछ छोटे सवाल इसमें लेते हैं हम लोग, कि जैसे है एक सवाल कि इफ़ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसी आधार पर
हमको मान निकालना है p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 2, इसका मान निकालना है। गौर कीजिए कि आपको p ऑफ x दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल, उसी के आधार पर आपको मान निकालना है p ऑफ -1 और p प्लस p ऑफ 2। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके मान निकाल लेंगे, एक बार p ऑफ -1 का, एक बार p ऑफ 2 का, और फिर दोनों मान को प्लस कर देंगे। तो आइए देखें कि ये कैसे होगा। तो आप लिखें पहले कि p ऑफ x क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3x प्लस 4। अब आप गौर करें कि p ऑफ x की जगह हमें लेना है p ऑफ -1। इससे जाहिर हो रहा है कि x की जगह हमें क्या रखना है, वेरी गुड, -1 रखना है। तो आप x की जगह -1 दाहिने तरफ भी रख दीजिए, तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 4, जिसे सरल करने से -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, फिर -3 इंटू -1 प्लस 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और प्लस 4, फिर इसको सरल किए तो 8 आया। तो आप देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर हमने p ऑफ -1 निकाल लिया। इसी तरह हम लोग p ऑफ 2 निकालेंगे। फिर से लिखेंगे कि पॉलिनोमियल जो दिया है p ऑफ x वो क्या है, तो x² माइनस 3x प्लस 4। अब हमें निकालना है p ऑफ 2, तो इसका मतलब है x की जगह तुलना कीजिए p ऑफ x और नीचे आप लिखे p ऑफ 2, इसका मतलब है x की जगह 2 रखना है। ठीक है, तो इधर दाहिने तरफ भी 2 रख दीजिए x की जगह, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 6 प्लस 4, और ये इक्वल टू 8 माइनस 6, बिकॉज 4 और 4 जुट के 8 हो गया, -6 इक्वल टू 2। तो p ऑफ 2 का मान 2 आ गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो चूंकि हमको p ऑफ -1 जो हम निकाल लिए हैं 8 आया है ऊपर में, और p ऑफ 2 भी निकाल लिए जो 2 आया है, और हमें क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों के वैल्यू को प्लस करना है। तो अब हम लोग इसको प्लस कर देते हैं कि देयरफॉर p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 2 इक्वल टू 8 प्लस 2, तो 10 आंसर हो गया। बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट, बिल्कुल। अब एक और छोटे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसका जीरो कैसे निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 5। ठीक है, तो पॉलिनोमियल दिया है 2x प्लस 5, उसके जीरो क्या हैं। आपको पता होगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के अपने जीरो होते हैं, और वो जीरो क्या है, तो एक्चुअली x का मान है। और कैसा मान है, तो x का वो मान है जिसे हम उस पॉलिनोमियल में बिठा दें तो पूरे पॉलिनोमियल का मान जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका तरीका देखें क्या है कि गिवन पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5, इसके जीरो निकालने हैं, यानी इसके x के वैल्यू ऐसे निकालने हैं जिसे बिठाने पर जीरो हो जाए। तो इसके लिए तरीका है कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसका जीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दें। और एक लाइन आप संभव हो तो लिखिए कि टू गेट इट्स जीरो, हम लोग क्या करेंगे कि इसके जीरो पाने के लिए पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो लिखेंगे। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, इसीलिए पहले 2x निकालेंगे तो 0 माइनस 5, यानी 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/2। ये जो x का मान निकला, ये मान ऐसा है जो इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। क्यों? क्योंकि x की जगह यदि आप -5/2 इस पॉलिनोमियल में रख दें तो पूरे पॉलिनोमियल को सरल करने से जीरो मिल जाएगा। इसीलिए इस मान को, x के इस मान को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा गया। ठीक है, तो नीचे स्टेटमेंट बना देंगे कि देयरफॉर -5/2 इज़ द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट। तो ये जो 3-4
क्वेश्चंस देखा हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी भी स्कूल में परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चन तो इसमें और भी बहुत है, जैसे फैक्टराइजेशन है, आइडेंटिटी का उपयोग है, उसका सिंप्लीफिकेशन है, उसके आधार पर इवेलुएट करना है। सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द पॉलिनोमियल चैप्टर, बट जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है कि किसी भी, हम लोग तो बात कर रहे हैं वैसे बच्चे को वो सहायक सामग्री प्रोवाइड कर रहे हैं जिन बच्चों को मैथ्स के नाम से डर लगता है, मैथ्स के नाम से तनाव होता है, वो इतने घबराते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वैसे बच्चों के आत्मबल को बढ़ाने के लिए कम से कम किसी चैप्टर में कितना हम पढ़ें जो अक्सर परीक्षा में आते हों, और कम पढ़ना हो और हम उसमें कुछ हासिल कर सकें, मुझे भी आत्मविश्वास हो सके कि हाँ हम कुछ इसमें भी जानते हैं, बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप यहाँ तक बिल्कुल ही समझ गए होंगे, और ये सीरीज़ हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हर चैप्टर में एक वीडियो बनाएंगे, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL, ऐसे बच्चों के लिए जो लेट ब्लूमर्स हैं, जो देर से समझते हैं, जिनको मैथ्स से एक फियर होता है, जिनको एक घबराहट होती है, वैसे बच्चों के लिए एक सीरीज़ बनाएंगे जिससे ये बच्चे भी मुख्य धारा में आ सकें और इनको भी एक आत्मबल हो और मैथ्स के नाम से घबराहट नहीं हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप शेयर करना ना भूलिए, दोस्तों को बताइए, किसी भी स्कूल के हों, कहीं के भी हों, उसे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, उस वीडियो के बारे में बताइए, और अपना व्यूज़, अपना जो मन में आपको डाउट है, जो भी शंका है, उसको आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको हर नई वीडियो का इंटीमेशन मिले। और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन इट्स फाइन, बाय, we will meet again. Okay, thank you.